अरे ऐसी कोई बात नहीं है शिवा, बच्चों से तो मुझे भी लगाव है। वो साला झूठ बोल रहा था, वो तो पैदाइशी गद्दार था। मेरी बात का यकीन करो। अब किसे मारना है? सत्य प्रकाश को। गोदी में काम करता है, इसके आगे पीछे भी कोई रोने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेला है। एक मिनट, सत्य प्रकाश। मुन्नी, फाइल देना बेटी। नहीं, पहले पप्पी। ओहो, हम तो भूल ही गए। अब फाइल दे दो। पापू, आपको याद है ना, आज पहली तारीख है, आपने मुझसे क्या वादा किया था? अरे हाँ, याद है, अच्छी तरह याद है। आज शाम को मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उससे अपॉइंटमेंट लूंगा और वादे के मुताबिक तुम्हारे बर्थडे से पहले तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा सब। अच्छा बेटी, एक बात बताओ, सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मुझे देखेगी और किसे? नहीं माँ, मैं सबसे पहले पापू को देखूंगी। मेरी बिटिया है। अच्छा माँ, अच्छा बाबूजी। जीते रहो। बापू, सेहत का ख्याल रखना। आते वक्त दवा ले आऊंगा आपके लिए। हाँ? अरे जूही कहाँ है? जूही। हाँ भैया। अरे अंदर क्या कर रही है तू? कॉलेज वालेज नहीं जाना है? जाऊंगी भैया। अरे क्या हो गया है तुझे? ए जानकी, क्या हो गया ऐसे? कुछ दिनों से देख रहा हूँ बड़ी चुप चुप सी, गुमसुम सी रहने लगी है। ये आपको किसी से मिलाना चाहती है। अच्छा, उससे? तेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज ही मिल लेते। 7 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है, 7 बजे उसे गोदी पर भेज देना है? सारी बातें कर लूंगा। थैंक यू भैया। बाय। अरे 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 शैतान, मैंने तेरे भैया से बात की और तू मुझे थैंक यू भी नहीं बोलेगी? सॉरी भाभी, थैंक यू। सत्य प्रकाश, कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुछ लोगों के काम में रुकावट बन रहे हो, इसलिए मेरे चाकू ने तुम्हारे खून को चखने की कीमत ले ली है। चाकू तो बेजुबान होते हैं, उनके नाम पर खून बहाने की कीमत तुम जैसे दरिंदे। बकवास बंद करो। 9 घंटे की मोहलत देता हूं। अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हो कर लो सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश सच्चाई का रखवाला है। वो तुम जैसे किराए के कातिलों से नहीं डरता जो खून में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। खामोश हो जाओ सत्य प्रकाश, वरना आज मेरा असूल टूट जाएगा। मैंने तुम्हें 9 घंटे जीने की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुझे 9 घंटे की मोहलत नहीं दूंगा। सत्य तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। सत्य तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सुनो, ये किसने किया हमला आपके ऊपर? हाँ? आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। मैं भी डॉक्टर को लेके आता। हाँ, अभी लेके आता। नहीं नहीं। अरे कोई है? चौकीदार, चौकीदार, अरे कोई है? देखिए भाई साहब, किसी ने हमला कर दिया। आप हॉस्पिटल ले चले। अरे खून कर दिया इसने, खून कर दिया, खून कर दिया इसने। खून? अरे इसने साहब का खून कर दिया। साहब मेरे खून नहीं किया ये, मैं खून नहीं हूँ। बुलाओ पुलिस को। जल्दी बुलाओ पुलिस को। पकड़ो, पकड़ो, जान लगाए। अरे अरे, कौन हो तुम? कहाँ को से चले आ रहे हो? देखिए, मेरे पीछे पुलिस पड़ी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। भगवान की सौगंध में निर्दोष हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ी सी जगह दे दी छुपने के लिए। पुलिस चली जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। देखिए, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे बाबा
भूख और सदमे से मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर ये पड़ता तुम हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा उठो उठो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मुझे बचा लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ अंदर छुप जाओ। कौन था बहू? किससे बातें कर रही थी? कोई अजनबी है बाबूजी। अजनबी? कौन अजनबी? पता नहीं, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन मुझे तो लगता है वो बेचारा किसी का खून नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे ओहो भाभी, तुम बहुत भोली हो। मैं देखती हूँ कौन है वो बेकसूर। तुम ठहरो भाभी, मैं देखती हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? एक मुजरिम खून करके भागा है, कहीं वो यहाँ तो नहीं आया? यहाँ कैसे आएगा? आखिर ये भी तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का घर है। सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान किया। ये तस्वीर किसकी है? मेरे पति की। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है, वो खूनी इन्हीं का कत्ल करके भागा है। ये क्या अनर्थ किया तुमने? भैया का खूनी उस कमरे में छुपा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए उसे। लगता है भाग गया, चलो। दादाजी, 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 हाँ बेटा। क्या हुआ दादाजी? आप रो रहे हैं? बेटा, तेरा बापू हमें छोड़कर इतनी दूर चला गया कि अब वापस लौट कर नहीं आएगा। माँ, माँ, माँ देखिए ना दादाजी क्या बोल रहे हैं, रो भी रहे हैं, झूठ बोलते हैं। बापू मेरे आंखों का इलाज कराए बगैर कहाँ जा सकते हैं? बस अभी आते ही होंगे। तुम इसलिए नहीं रो रही हो ना माँ? माँ, मैं देख नहीं सकती, तुम मुझे छुप कर तो नहीं रो रही हो? ये एक विधवा की हाय है जिसने इस घर की खुशियां बर्बाद की है। भगवान उसे चैन से मरने भी न दे, मरने भी न दे। वाह बेटा वाह, सेंट लगा रहे हो। अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सर पर तेल लगाया है? नहीं अंकल, वही कसर तो मैं पूरी कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी से 5,000 रुपया निकालिए। 5,000? क्यों नहीं, क्यों नहीं। 5,000? अबे सड़क छाप, अपनी औकात मत भूल। मतलब औकात पर आ जाऊं? हाँ। जो कपड़े पहन कर आया था वही पहन के निकल जाऊं? अरे रुक जा, तू दामादों की तरह बात बात में बुरा क्यों मान जाता है? मेरा क्या, तेरे बाप के पैसे तिलोड़ा। थैंक्स यू। पर ये तो बता, इतने रुपयों का तू करेगा क्या? तोहफा खरीद कर दूंगा। तोहफा? इतना महंगा किसके लिए? आप ही ने तो आदत खराब करके रखी है उसकी। 5,000 से कम का तोहफा तो पसंद ही नहीं है आपकी बेटी को। हरामजादी। क्या कहा? मेरा मतलब है मेरे बेटे, तू मेरी बेटी को क्यों फंसा रहा है? अरे भूत प्रेत भी साथ घर छोड़ देते हैं। अंकल भूत प्रेत ही तो साथ घर छोड़ते हैं, इंसान तो घर में ही नजर रखता है। ओ संभल के कामनी, संभल के। जब ठोकर तुम्हें लगती है तो चोट मुझे लगती है। इधर आओ। देखो रवि, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो तो मुझसे, लेकिन प्लीज अपनी जुबान से मत कहना। मेरा छोटा सा दिल इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें? तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। तोहफा दिलाऊंगा, अपनी बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा, आलीशान होटल में खाना खिलाऊंगा। यकीन नहीं आता तो ये देखो तुम्हारे कंजूस बाप के रुपए। क्या? मेरा मतलब है रुपए तो मेरे ही बाप के हैं, लेकिन रहते हैं तुम्हारे बाप की जेब में। चलो ना कामिनी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ओफो, चली भी जाओ, क्यों दिल तोड़ती हो हमारे बेटे का? देखो बेटी, मेरे बच्चे ने पता नहीं कितने दुख उठाए हैं। तुम्हारे साथ रहता है ना, बड़ा खुश रहता है। जाओ बेटी। आप भी कहो ना अंकल। जाओ। चलो, बाय मम, बाय डैड, बाय अंकल। मिसेस सत्यप्रकाश,
तुमने मेरे भाई का खून किया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। तुम खूनी हो, वहशी दरिंदे हो, हत्यारे हो। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए। खूनी हो तुम, खूनी, खूनी। मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने खून नहीं किया। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? ये क्या कह रहा है तू? हैं? पता ना क्या कह रहा है तू? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। एक बुरा सपना देखा था। आप सब ठीक है? दादाजी, दादाजी। हाँ बेटे, मैं यहाँ हूँ। आजा, आजा, आजा। क्या हुआ बेटे? दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी है। कल से माँ ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। बापू आएंगे ना, तो उनसे मैं माँ की शिकायत करूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटे। हा? तू अंदर जाके बैठ, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। जल्दी लाना दादाजी। जल्दी लाऊंगा बेटे। कहाँ से लाकर दोगे उसे? घर में तो कुछ भी नहीं है। इतने दिनों से छोटी मोटी चीजें बेचकर ही तो घर चल रहा था, मगर अब तो बेचने को भी कुछ नहीं रहा। इसे बेच दीजिए बाबूजी। ये क्या कह रही हो बहू? मंगलसूत्र बेचोगी? नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? यही तो एक आखिरी निशानी है उसकी। उनकी आखिरी निशानी ये नहीं बाबूजी, मुन्नी है। अगर मुन्नी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? भूख लगने पर ये रोटी तो नहीं बन सकता बाबूजी। इसे बेच दीजिए। नहीं बहू, इसे रहने दो। सत्य के एक साथी ने मुझे गोदी में एक चौकीदार की टेम्पररी नौकरी दिलाने का वादा किया है। जाकर उससे मिलता हूँ। भला आदमी है, शायद कुछ एडवांस भी दिला दे। 2 दिन में बॉम्बे पहुंचने वाला है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, गोदी के सारे आदमी समझो तुम्हारे मुलाजिम हैं, बस। अगर फिर कोई ईमानदार दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो उसे भी मिटा देना, और जब बात तुम्हारे हाथ से निकलने लगे तो हमें फौरन खबर कर देना, समझे? कर दूंगा खबर। अब कोई माइका लाल केंकड़ा बनकर मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। बिल्ला, जहां भी अपनी बेटियां पड़ी हैं आराम से निकालिए, कोई रोक टोक नहीं है। यहां कोई आने वाला भी नहीं है। क्यों भाई, क्या हो रहा है ये सब? आवाज मत करो बाबा, ये सब बड़े खतरनाक गुंडे मवाली हैं, जान से जाओगे। मतलब कि जान के डर से तुम इन गुंडे मवालियों को सारा गैर कानूनी माल ले जाने दोगे? अरे कैसे चौकीदार हो तुम? मैंने कहा ना आवाज मत करो। चुप रहो, मैं मौत से नहीं डरता। जल्दी करो, भागो, कोई आ रहा है। सत्य प्रकाश के बाद ऐसा कौन सा हराम ज्यादा पैदा हो गया जो ईमानदारी की सीटी बजा रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा हीरा सेठ। सारी बातें तय हो चुकी थी, हम सारा रास्ता साफ करवा चुके थे, मगर पता नहीं किसने ये सब गड़बड़ कर दी। जो भी आदमी है, मैं नहीं चाहता दोबारा सीटी बजाने के लिए जिंदा बचे। शिवा को फौरन वहां भेजो। कौन है भाई? कौन चाहिए? मुझे विशंबरनाथ से मिलना है। हाँ हाँ बोलिए, मैं ही विशंबरनाथ हूँ। मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कौन हो तुम? मैं वो। कहीं तुम्हें बड़े साहब ने तो नहीं भेजा यहाँ नौकरी के लिए? हाँ, बड़े साहब ने भेजा है। अरे तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। मैं खाना खाने बैठा ही था कि तुम्हारी आहट सुनी। मैं तो डर गया, मुझे लगा कि तुम भी वही हो जो यहाँ मारपीट करने आते हैं। आओ चलो वहां बैठ के बातचीत करते हैं। आओ आओ ना भाई, बैठो 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 भाई।
लो खाना खाओ। लो भाई, खाना घर का है, लो। मैं क्यों? रूखी सूखी है इसलिए? क्या करूं बेटा, भगवान ने इस बूढ़े को बेसहारा कर दिया। हमारा बेटा यही नौकरी करता था, मार डाला किसी जालिम ने उसे। सत्यप्रकाश नाम था उसका। उस हत्यारे ने एक मां की गोद ही नहीं उजाड़ी, एक सुहागन को भी विधवा कर दिया। जवान बहन और मासूम बच्ची का सहारा भी छीन लिया। खैर, मेरी इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना। खाना खाओ। अरे कहाँ गए? ये क्या लगा रही हो? दुर्गा माँ की तस्वीर। यहाँ कोई तस्वीर वस्वीर नहीं लगानी। इस घर की दीवारों को वीरान रहने की आदत है। शिवा, ये भगवान की तस्वीर है। वो घर घर नहीं होता जहाँ मंदिर न हो। मुझे किसी मंदिर में रहने का शौक नहीं है। निकालो इस तस्वीर को और बाहर फेंक दो। ऐसा सोचना भी पाप है शिवा। तुम और तुम्हारा भगवान कान खोलकर सुन लो। मेरा पाप और पुण्य से कोई वास्ता नहीं। जिस चीज को मैं जानता नहीं उसे मैं मानता नहीं। बाहर फेंक दो उस तस्वीर को। शिवा, भगवान की तस्वीर तो उन कोठों पर भी होती है जहाँ औरत की इज्जत नीलाम होती है। उनमें और तुम में इतना फर्क है, उनका जमीर मर चुका है पर तुम्हारे अंदर जमीर है अभी तक। और जिस दिन तुम्हारा ईमान, तुम्हारा जमीर जागेगा, भगवान को जानने भी लगोगे और मानने भी लगोगे। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो जमीर नाम की चिड़िया को पर मारने का मौका दे। जमीर इंसान को अमीर नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारा यह भगवान उसे गरीब और उससे भी बदतर बदनसीब जरूर बना सकता है। मैं इन दीवारों पे ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता जो इंसान ने ढोंग के लिए बनाई हो। नहीं शिवा। और हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं शिवा, नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं ये तस्वीर नहीं देखने दूंगी। हट जाओ। क्या चाहता है तू? मुझे बदलना? अरे सत्य प्रकाश के बाप से तो क्या, उसके पूरे खानदान से भी मिलवाएगा तो भी मेरा दिल नहीं पिघलेगा, मेरा जमीर नहीं जागेगा। इसलिए कि जमीर उसका जागता जिसका जमीर सोया हो। मेरा जमीर सोया नहीं, मर चुका है, और उसे किसी और ने नहीं, तूने मारा है। तूने! अगर हिम्मत है तो मेरे जमीर को जगा कर दिखा। दिखा! कौन है बे? माफ करना, मैं समझी मेरे बापू हैं। बुझी हुई लालटेन लेकर अपने बापू को ढूंढने निकली है। इसमें तो रोशनी नहीं है। रोशनी? रोशनी क्या होती है? शायद आपको भी नहीं मालूम। तुम? हाँ, मैं देख नहीं सकती। कौन हो तुम? मैं मुन्नी हूँ, अपने बापू को ढूंढने निकली हूँ। बहुत दिनों से वो घर पर नहीं आए। आप जानते हैं क्या मेरे बापू को? कौन है तुम्हारे बापू? सत्य प्रकाश। मेरे लिए आंखों के डॉक्टर को लेने गए थे, उसके बाद घर ही नहीं आए। सारे घर वाले रोते रहते हैं, मुझे कुछ बताते भी नहीं।
मैं पूरी रात उनका इंतजार करती रहती हूँ। आज सब घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उन्हें ढूंढने निकल आई। आप जानते हैं मेरे बापू को? मैं नहीं जानता तुम्हारे बापू को। ठीक है, मैं उन्हें खुद ढूंढूंगी। अरे सुनो, इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊंगी, मगर आज तो उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। नहीं मुन्नी, मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे बापू को। अभी तुम घर जाओ। घर? लेकिन घर का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? बापू को ढूंढने गई थी माँ। कितनी बार कहा है तुझे अपने बापू को ढूंढने मत जाया कर। अब वो तुझे नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बता, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी? क्यों गई थी तू? क्यों गई थी? माँ, क्यों गई थी? ये क्या कर रही हो बहू? इस मासूम को क्यों मार रही हो? यही है हमारा सत्य प्रकाश, जो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन अब उस मासूम को कैसे समझाऊं? जिसे तू ढूंढ रही है वो तुझे अब कभी नहीं मिलेगा। अगर आज आप इसे ना मिलते तो पता नहीं कहाँ कहाँ ठोकरें खाती फिरती मेरी बच्ची। अपने किए पे